कक्षा 8 की प्रश्नावली 3.4 का आज हम पहला सवाल करेंगे। पहला प्रश्न है कि बताइए कथन सत्य है या असत्य है। पहले का पहला है कि सभी आयत वर्ग होते हैं। क्या सभी आयत वर्ग होते हैं? देखिए ये कथन असत्य है, क्योंकि आयतों के अंदर क्या है, आयत की क्या विशेष बात होती है कि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है तथा सभी कोण कितने डिग्री के? 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन वर्ग की क्या खास बात होती है? वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा, चारों भुजाएं बराबर होती है। तो इनमें एक डिफरेंस ये आ गया कि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते, तो ये कथन हो जाएगा असत्य। ये कथन हो जाएगा असत्य। दूसरा प्रश्न है कि क्या सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं? क्या ये बात सत्य है कि सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं? क्योंकि समचतुर्भुज में सभी भुजाएं समान होती हैं और समान भुजाएं एक दूसरे के समांतर रहती है। और समांतर चतुर्भुज की खास बात होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर हो। तो सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं। ये कथन क्या है? सत्य है। देखिए, क्या सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं? देखियो, देखना वर्ग की क्या खास बात होती है। वर्ग की सभी भुजाएं वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है और समचतुर्भुज की भी सभी भुजाएं बराबर होती है। तो ये बात भी सत्य हो सकती है कि सभी वर्ग समचतुर्भुज हो सकते हैं। अब आयत के अंदर देखते हैं कि क्या सभी वर्ग आयत हो सकते हैं। देखो, आयत के अंदर आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है और सभी कोण 90-90 के होते हैं। और वर्ग में भी तो आमने सामने वाले की तो बराबर होगी, वर्ग में भी तो सभी भुजाएं बराबर होती है। इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा भी बराबर होगी, ये भुजा और ये भुजा भी बराबर होगी। और इसके विकिरण भी परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और सभी कोण 90-90 डिग्री के होते हैं। तो ये बात भी सत्य है। सत्य है। 4 नंबर कह रहा है क्या सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते? वर्ग की क्या खास बात होती है? वर्ग के सभी भुजाएं बराबर होती है तथा आमने सामने वाली भुजाएं समांतर भी होती है। और समांतर चतुर्भुज की क्या खास बात होती है? आमने सामने वाली भुजाएं बराबर व समांतर होनी चाहिए। तो वर्ग सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो ये बात भी क्या है? असत्य है, क्योंकि इसमें ये पूछ रहा है कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। लेकिन बात ये सत्य है कि समांतर चतुर्भुज और वर्ग सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो ये असत्य हुआ। प्रश्न कह रहा है 5 नंबर, क्या सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है? पतंग की क्या खास बात होती है? पतंग की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती। क्या? पतंग की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती। ये आसन भुजाएं बराबर होती है। ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये भुजा इस भुजा के बराबर। लेकिन समचतुर्भुज में क्या खास बात होती है? समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होती है। ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा। सम का मतलब समान, चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं वाला। तो सभी पतंगे समचतुर्भुज नहीं हो सकती। तो ये बात भी क्या है? असत्य है। प्रश्न नंबर 6, सभी समचतुर्भुज पतंग होती है। देखो, समचतुर्भुज में खास बात होती है कि सभी भुजाएं बराबर होती है। और पतंग की क्या खास बात? कि आसन भुजाएं बराबर होती है। ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये भुजा इस भुजा के बराबर। समचतुर्भुज में ये भुजा और ये भुजा बराबर होती है, ये भुजा और ये भुजा बराबर होती है। तो सभी समचतुर्भुज पतंगे तो हो सकती है, लेकिन सभी पतंग समचतुर्भुज नहीं हो सकती। तो ये कथन क्या है?
सभी समचतुर्भुज पतंगे होती है, ये बात है सत्य। सवाल नंबर 7 नंबर है, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। देखो समांतर चतुर्भुज की क्या खास बात होती है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने वाली भुजाएं बराबर और समांतर। समलंब में क्या है, समलंब में एक जोड़ी भुजा, चाहे ये भुजा और ये भुजा समांतर हो, चाहे ये भुजा और ये भुजा समांतर हो, तो सभी समांतर चतुर्भुज को हम समलंब तो कह सकते हैं। इसकी सारी गुणवत्ता समांतर चतुर्भुज पूरी करता है, क्योंकि समलंब में एक ही बात चाहिए हमें कि सभी भुजाएं आमने सामने वाली भुजाओं में एक भुजा, एक जोड़ी भुजा समांतर होनी चाहिए। तो ये भुजा और ये भुजा समांतर है और ये भुजा और ये भुजा भी समांतर है, तो सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। तो ये बात क्या है, सत्य है। 8 नंबर पूछ रहा है कि क्या सभी वर्ग समलंब होते हैं। वर्ग में क्या खास बात होती है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है और आमने सामने वाली भुजाएं समांतर होती है। और समलंब की खास बात होती है कि एक जोड़ी भुजा समांतर होनी चाहिए। तो ये भुजा और ये भुजा इसमें समांतर है, इसमें भी समांतर है, तो सभी वर्ग क्या होते हैं, समलंब होते हैं। लेकिन सभी समलंब वर्ग नहीं हो सकते, क्योंकि वर्ग समलंब में एक ही खास बात होती है कि आमने सामने वाली एक जोड़ी भुजा समांतर हो। तो वर्ग में समांतर तो है, लेकिन वर्ग ये चाहता है कि सभी बराबर भी हो, तो समलंब में तो बराबर होती नहीं। लेकिन ये एक ही बात मांगता है, इसका एक ही गुण धर्म होता है, ये कहता है कि सभी आमने सामने वाली भुजा एक जोड़ी भुजा समांतर हो, जो कि वर्ग पूरी करता है। वर्ग में एक जोड़ी भुजा समांतर है, आमने सामने वाली सभी भुजाएं समांतर होती है वर्ग में। तो ये बात क्या हुई, सत्य हुई। प्रश्न नंबर 2 है, उन सभी चतुर्भुजों को पहचानिए जिनमें पहले दूसरे का पहला है कि चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। देखो सभी भुजाएं बराबर लंबाई की हो और चतुर्भुज हो। चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज चार भुजाओं से बनने वाली आकृति। तो चारों भुजाएं बराबर हो, क्या वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, तो वर्ग क्या है, चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती है, इसलिए एक तो हो गया वर्ग, दूसरा हो गया समचतुर्भुज। क्या समचतुर्भुज की भी सभी भुजाएं बराबर होती है, हाँ समचतुर्भुज की भी सभी भुजाएं बराबर होती है। 2 नंबर सवाल दूसरे का दूसरा क्या कह रहा है, ऐसे चतुर्भुज के बारे में बताइए जिसके चारों कोण समकोण हो, या चार समकोण हो, चारों कोण समकोण हो। इसके चारों कोण समकोण हो। देखो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर भी होती है और वर्ग के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, और 90 डिग्री के कोण हो उसे हम समकोण बोलते हैं। तो एक तो आकृति हो गई वर्ग। दूसरी आकृति, क्या आयत के भी सभी कोण 90 के होते हैं, हाँ आयत भी एक ऐसी आकृति है जिसके चारों कोण समकोण हैं, आयत। इसके अलावा और कोई आकृति नहीं है। तो सवाल नंबर 2 पूरा हुआ। 3 नंबर सवाल है कि बताइए कैसे एक वर्ग है। तो वर्ग के बारे में हमें कुछ जानकारियां देनी है कि एक चतुर्भुज है। वर्ग एक चतुर्भुज कैसे है, कि वर्ग एक चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज कैसे है भाई, देखो चतुर्भुज की क्या खास बात होती है, चतुर्भुज में चारों भुजाएं, चतुर्भुज ऐसी आकृति जो चार भुजाओं से बनी हो, और वर्ग क्या है, चार भुजाओं से बना होता है। तो लिखिए वर्ग चार भुजाओं से बना होता है, चार भुजाओं से
बनी आकृति है, तो इसे हम चतुर्भुज कह सकते हैं। 2 नंबर, इसका गुण क्या है वर्ग का? ये कह रहा है कि कैसे एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। कैसे एक वर्ग समांतर चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज की क्या है? आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर है। तो वर्ग में भी क्या है? सभी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है। वर्ग में भी भुजाएं बराबर व समांतर होती है। इसलिए वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज है। 3 नंबर कह रहा है कि वर्ग कैसे एक समचतुर्भुज है? एक सम चतुर्भुज है। कैसे एक वर्ग समचतुर्भुज है? समचतुर्भुज की क्या खास बात होती है? समचतुर्भुज में सभी भुजाएं समान होती है। तो वर्ग में भी क्या है? सभी भुजाएं समान होती है, तो इसलिए वर्ग भी एक समचतुर्भुज है। वर्ग में भी सभी भुजाएं समान होती हैं। नंबर 4, कैसे एक वर्ग आयत है? कैसे एक वर्ग आयत है? आयत की क्या खास बात होती है? आयत की खास बात होती है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है और चारों को 90 डिग्री के होते हैं। तो वर्ग में भी तो क्या है? आमने सामने की भुजा, सभी भुजा बराबर होगी तो आमने सामने वाली भुजा तो बराबर होगी होगी। तो वर्ग में भी, वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती है, तो ये आयत की सभी गुण को पूरा करता है, सभी गुणधर्मों को पूरा करता है। वर्ग में सभी भुजाएं बराबर व समकोण होता है, वह सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, इसलिए वर्ग एक आयत भी होता है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण, पहला प्रश्न है इसका, कि एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ऐसी आकृति के बारे में बताना है। ऐसी कौन सी आकृति है जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं? तो क्या वर्ग के सभी चतुर्भुज, तो वर्ग भी होता है, आयत भी होता है, समचतुर्भुज भी होता है, समांतर चतुर्भुज और पतंग भी होती है। तो वर्ग की विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। तो पहला हो गया वर्ग। दूसरी आकृति आयत को हम भी, आयत की भी विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। तो दूसरी आकृति हो गई आयत। तीसरी आकृति, क्या समचतुर्भुज के विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं? हाँ, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान होती है, अतः इसके विकर्ण भी एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। तो लिख दीजिए समचतुर्भुज भी एक ऐसी आकृति है, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। हाँ, 4 नंबर आकृति कौन सी होगी? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण भी क्या करते हैं? एक दूसरे को, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या पतंग के करते हैं? नहीं,
पतन के नहीं करते। तो 4 आकृतियां ऐसी है जिसके विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। दूसरा सवाल है एक दूसरे को लंब समद्विभाजित, एक दूसरे को लंब समद्विभाजित एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। ऐसे विकिरण जो एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, ऐसी कौन सी आकृति है चतुर्भुज के अंदर? देखो, वर्ग के सभी भुजाएं बराबर होती है और सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो वर्ग के विकिरण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, साथ साथ में एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करेंगे। तो पहली आकृति है वर्ग, पहली आकृति क्या है? वर्ग। और दूसरी आकृति है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की खास बात होती है कि सभी भुजाएं बराबर होती है और इसके विकिरण भी एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। तो दूसरी आकृति हो गई समचतुर्भुज। समचतुर्भुज। 5 नंबर प्रश्न है, हमें बताना है कि एक आयत है उत्तल चतुर्भुज कैसे है। देखो, उत्तल चतुर्भुज के शीर्ष उभरे हुए होते हैं और 9th क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में। तो उत्तल दर्पण का सिरा उभरा हुआ होता है, इसलिए हम उत्तल उसी को कहते हैं जिसका सिरा उभरा हुआ हो और उसके अंतः कोण 180 डिग्री से कम बनते हो, उसे हम उत्तल चतुर्भुज कहेंगे। तो उत्तल की खास बात होती है, उत्तल के सिरे या शीर्ष लिख लेना, शीर्ष लिख लेना, शीर्ष उभरे हुए होते हैं। ठीक है। और आयत में क्या है, और एक खास बात होती है कि अंतःकोण चतुर्भुज की बनने वाली आकृति के अंतःकोण, अंतःकोण मतलब अंदर वाले कोण, अंतःकोण 180 डिग्री से कम होते हैं। अतः अब देखो, आयत के आकृति में क्या होता है कि ये कोण अंतःकोण हैं, ये सभी क्या है 180 डिग्री से कम होते हैं और इनके शीर्ष क्या है बाहर की तरफ उभरे हुए हैं। तो आयत एक उत्तल चतुर्भुज है। सवाल नंबर 6 है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये ABC एक समकोण त्रिभुज है और O समकोण की सम्मुख, ये B कोण क्या है समकोण है, इसकी सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। O ये मध्य बिंदु है, इसका मतलब AO बराबर है CO के। बताइए कैसे O बिंदु A और B और C से समदूरस्थ है। ये सिद्ध करना है कि देखो AO बराबर CO बराबर BO, ये तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। इसकी दूरी O से, इसकी दूरी O से और इसकी दूरी O से बराबर है, ये साबित करना है। तो हमें रचना करनी पड़ेगी। रचना करने पर, रचना करो कि A को D तक BC के समांतर बढ़ाया, A को D तक इस BC के समांतर बढ़ाया और मिला दिया गया। BC के समांतर बढ़ाया, अतः
AD समांतर हो गई किसके, BC के। ठीक है। दूसरा, C को D तक AB के समांतर बढ़ाया। देखो C को D तक AB के समांतर बढ़ाया। C को D तक AB के समांतर बढ़ाया तो ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे के समांतर हो गई। AB समांतर हो गई CD के। अब देखो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने वाली भुजाएं समांतर हो तो वह समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अतः ABC और D एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज की खास बात होती है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर बराबर व एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब ये समांतर चतुर्भुज हुए तो इनके विकर्ण भी क्या है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। देखो ये कोण 90 डिग्री का, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कोण 90 का है तो ये भी 90 का हो जाएगा और सारे कोण 90 हो जाएंगे तो ये एक आयत भी बन जाएगा। और आयत के विकर्ण भी क्या है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए AO बराबर हो जाएगा CO के, AO बराबर है CO के। ये पहले क्वेश्चन के अंदर भी दे रखा था, अभी बराबर सिद्ध कर रखा है हमने। और BO बराबर है किसके, DO के। अब देखो ये दोनों विकर्ण ही बराबर हैं तो इनके बराबर हिस्से AC बराबर है किसके, BD के। तो ये दोनों विकर्ण बराबर हैं तो इनके बराबर हिस्से भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर। AO बराबर हो जाएगा किसके, CO के और इसके बराबर हो जाएगा BO और BO के बराबर क्या है, DO। अतः इस प्रकार बिंदु O A B और C से समदूरस्थ है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद विद्यार्थियों। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अन्य साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।